हेलो ट्वेल्थ क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी मैम ज्योग्राफ़ी की। और एक बार फिर से मैं आप सभी ट्वेल्थ क्लास ज्योग्राफ़ी के बच्चों का ऑनलाइन ज्योग्राफ़ी क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोग आपकी ज्योग्राफ़ी की जो प्रैक्टिकल की बुक है उससे सेकेंड लेसन पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम आपका है आंकड़ों का प्रक्रमण। आंकड़ों का प्रक्रमण में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में ना। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हम लोगों ने माध्य यानी मीन, माध्यिका यानी मीडियन और बहुलक यानी मोड के बारे में पढ़ा। आज हम लोग एक नए टॉपिक इसी लेसन का पढ़ेंगे और वो है प्रकीर्णन के माप। तो जैसे बच्चों केंद्रीय प्रवृत्ति के कई माप हैं यानी विधियां हैं, उसी तरह जो प्रकीर्णन मापन की जो हैं विधियां वो भी कई हैं। तो इन विधियों को हम पहली विधि जो है वो है विस्तार, जिसको हम रेंज बोलते हैं, और दूसरी है चतुर्थक विचलन, तीसरी है माध्य विचलन, चौथी विधि है आपकी मानक विचलन तथा विचरण गुणांक, और पांचवा है आपका लॉरेंज वक्र। ठीक है, तो ये 5 विधियां हैं आपकी प्रकीर्णन मापन की। ठीक, तो आज हम लोग थोड़ा सा विस्तार के बारे में पढ़ेंगे यानी रेंज के बारे में। विस्तार, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि विस्तार है क्या बच्चों, किसको विस्तार कहते हैं या रेंज कहते हैं ना। तो किसी श्रेणी में जो अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच जो अंतर होता है बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्तार या रेंज कहते हैं ना। किसी श्रेणी में अधिकतम व न्यूनतम, अधिकतम यानी लार्जेस्ट और न्यूनतम यानी स्मॉलेस्ट, तो अधिकतम व न्यूनतम मूल्यों के अंतर को विस्तार या रेंज कहा जाता है या कहते हैं। ठीक, विस्तार की गणना के लिए भी निम्नांकित सूत्र का प्रयोग किया जाता है, फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है, और वो फॉर्मूला है हमारा R बराबर L माइनस S। ठीक, R बराबर L माइनस S। R का मतलब होता है विस्तार यानी रेंज, है ना। इंग्लिश में इसको विस्तार को रेंज बोलते हैं। और L का मतलब होता है अधिकतम मान यानी लार्जेस्ट। ठीक, और S का मतलब होता है न्यूनतम मान यानी स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये है हमारा विस्तार यानी रेंज का सूत्र यानी फॉर्मूला, यानी R बराबर L माइनस S। ठीक है, यानी जो हमारी अधिकतम यानी सबसे बड़ी संख्या होती, लार्जेस्ट जो नंबर होता है ना, उसमें से हम स्मॉलेस्ट यानी जो न्यूनतम संख्या होती है उसको माइनस करते हैं, और तब जो हमें अंतर मिलता है वो हमारा विस्तार कहलाता, रेंज कहलाता। तो रेंज यानी विस्तार, ये किसी भी श्रेणी में सबसे छोटे माप और सबसे बड़े माप की दूरी को क्या करता है बच्चों, प्रदर्शित करता है ना। यानी किसी भी श्रेणी में सबसे छोटे माप और सबसे बड़े माप की दूरी को क्या करता है, विस्तार प्रदर्शित करता है। इसको हम लोग एक उदाहरण से देख सकते हैं बच्चों, समझ सकते हैं। तो उदाहरण से आप समझोगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल आपकी बुक का ही है, यूपी बोर्ड की जो बुक है आपकी प्रैक्टिकल की, उसके। तो उदाहरण है, निम्नलिखित दैनिक मजदूरी के वितरण के लिए विस्तार की गणना कीजिए। तो यहाँ दैनिक मजदूरी दी है बच्चों, 40 यानी 40, 42 यानी 42, 44 यानी 44, 46 यानी 46, 50 यानी 50, 54 यानी 54, 56 यानी 56, 58 यानी 58, और 60 यानी 60, और 100 यानी 100। तो ये क्या दिया है बच्चों उदाहरण में, दैनिक मजदूरी। ठीक है, अब हमें इसी के आधार पर विस्तार की गणना करनी है, रेंज मालूम करना है।
तो रेंज यानी निकालने का या विस्तार मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो है हमारा रेंज बराबर, है ना, लार्जेस्ट यानी अधिकतम माइनस यानी स्मॉलेस्ट, यानी R बराबर, इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, R बराबर L माइनस S, है ना। यानी R का मतलब रेंज बराबर लार्ज, L का मतलब लार्जेस्ट यानी सबसे अधिकतम यानी सबसे बड़ी संख्या, माइनस S यानी स्मॉलेस्ट यानी न्यूनतम यानी छोटी माप, छोटी संख्या। ठीक है। तो आपके पास जो दैनिक मजदूरी दी है इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी कौन सी है, लार्जेस्ट नंबर अगर है तो 100 जो है वो आपकी सबसे बड़ी संख्या है। स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी संख्या अगर इसमें दैनिक मजदूरी में देखें तो वो है 40। ठीक। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो है R बराबर L माइनस S। तो R बराबर सबसे अधिकतम यानी लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 100, तो 100 लिखेंगे, माइनस का रहेगा स्मॉलेस्ट यानी स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी यानी 40, यानी स्मॉलेस्ट की जगह 40 लिखेंगे, और 100 में से 40 को माइनस कर देंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा, वो हमारा होगा 60। तो यही 60 हमारा क्या होगा, रेंज कहलाएगा यानी विस्तार। तो रेंज विस्तार का मान कितना है, वो है हमारा 60 यानी 60। तो इस तरह से बच्चों विस्तार यानी रेंज की गणना जो है वो की जाती है। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो है आज के लिए, तो आप इसको ज़रूर देखिए और इसको भी आप अपनी ज्योग्राफी की फाइल में साफ साफ अच्छे से हेडिंग डाल के बनाइएगा। ठीक है। तो थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए इसी प्रकीर्ण जो माप है इसकी हम लोग दूसरी जो विधि है वो पढ़ेंगे। ठीक। तो दूसरी वीडियो को हम आपको जब भेजेंगे तो आप उसको देखिएगा। थैंक यू बच्चों।